हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल के सेशन में जो आपका लास्ट टॉपिक था वो था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आज हमें पढ़ना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चलिए शुरू करते हैं। चित्र में ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। लेकिन द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा गया है कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण बनाता है। तो इस स्थिति में हमारे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण होगा टाउ बराबर Pe साइन अल्फा। अब माना हम अपने द्विध्रुव को इसके कोण अल्फा के आगे अनंत सूक्ष्म कोण डी अल्फा से घुमाते हैं। तो द्विध्रुव को कोण डी अल्फा से घुमाने में किया गया जो सूक्ष्म कार्य होगा वो होगा dw बराबर बल आघूर्ण टाउ इंटू कोणीय विस्थापन डी अल्फा। यहां ऊपर से टाउ का मान ले लिया तो हमको मिलता है किया गया कार्य dw बराबर P साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर द्विध्रुव को प्रारंभिक कोण θ1 से θ2 तक घुमाया जाए तो कुल कार्य कितना होगा। तो द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य बराबर ये सूक्ष्म कार्य का समाकलन विधि से योग और ये समाकलन करेंगे कोण θ1 से कोण θ2 तक। आगे आप देख सकते हैं सूक्ष्म कार्य dw का ये वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। तो हमको मिला w बराबर समाकलन θ1 से θ2 P साइन अल्फा डी अल्फा। जब हम समाकलन करते हैं तो ऐसी चीजें जो कांस्टेंट हों उनको समाकलन चिन्ह के बाहर ले लेना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ P को बाहर ले लिया। अब हमारा कार्य है w बराबर Pe समाकलन साइन अल्फा डी अल्फा और समाकलन θ1 से θ2 तक। अब जब आप साइन अल्फा का इस अल्फा के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो वो समाकलन आता है माइनस कॉस अल्फा और ये जो लिमिट θ1 टू θ2 है ये लिख दी गई राइट साइड। अब कार्य w बराबर माइनस Pe कॉस अल्फा लिमिट θ1 टू θ2। नेक्स्ट स्टेप में हमको इस लिमिट का मान रखना होता है। तो मान रखने का तरीका ये है कि पहले आप ये अल्फा हटाएंगे, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा cos θ2। फिर आप ऋण चिन्ह लगाएंगे और फिर आप अल्फा हटा के नीचे वाली लिमिट रखेंगे और तब ये हो जाएगा cos θ1। इस प्रकार से हमें कार्य मिलता है w बराबर माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1। अब आप ये माइनस चिन्ह को अंदर गुणा कर दीजिए तो आपको कार्य मिलता है w बराबर Pe cos θ1 माइनस cos θ2। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात, हम किसी भी स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को शून्य ऊर्जा स्थिति मान सकते हैं। आमतौर पर जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण पर हो तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को शून्य ऊर्जा स्थिति माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोण θ1 बराबर 90 अंश और कोण θ2 बराबर थीटा रखने पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए रखते हैं। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर Pe cos θ1 की जगह पे 90 अंश माइनस θ2 की जगह पे थीटा। cos 90 अंश बराबर हो जाएगा 0। तो हमको मिलता है स्थितिज ऊर्जा U बराबर Pe 0 माइनस cos थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं U बराबर माइनस Pe cos थीटा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। यहाँ पर अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाता है स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस वेक्टर P और वेक्टर E का डॉट गुणन।
एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 2 है उसके दो भाग हैं। पहला भाग है वैद्युत विभव और दूसरा भाग है वैद्युत धारिता। तो चैप्टर नंबर 2 का पहला भाग वैद्युत विभव इस हेडिंग के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका शुरू होता है वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता में शुरुआत में हमको पढ़ना है चालक, कुचालक और परावैद्युत। चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह हो सकता है। वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह हो सकता है उन्हें चालक कहते हैं। फिर कुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता उन्हें कुचालक कहते हैं। परावैद्युत क्या होते हैं? परावैद्युत वे कुचालक पदार्थ हैं जो बिना आवेश को प्रवाहित किए वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित कर देते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए।